नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज देखो अपन 4.3 के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक कर लिया था अपन ने और ये है अपने प्रश्नावली। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्रों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो 2 के में फर्स्ट हो गया वो का वो क्वेश्चन आ जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। यही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें द्विघाती सूत्र का अपने को क्या करना है? प्रयोग। द्विघाती सूत्र का। अब देखो द्विघाती का मतलब है अपना श्रीधराचार्य सूत्र। अब आपको मैंने बताया हुआ है श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। ये अपना सूत्र होता है। दूसरी बात ये, यहाँ a का मान, b का मान और c का मान दिया हुआ होगा। तीसरी बात, यहाँ देखो ये जो समीकरण है इसकी तुलना अपन कौन सी समीकरण से करेंगे? यानी वास्तव में द्विघात समीकरण होती कौन सी है? ये होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही होती है। यहाँ से हम देखते हैं a का मान क्या होता है, b का क्या होता है, c का क्या होता है, इस प्रकार से लिखते थे। तो देखो इस समीकरण के अकॉर्डिंग a का मान तो कितना हो गया? 2। b का मान कितना है? 7। अब देखो 7 नहीं है b का मान, क्यों? क्योंकि यहाँ अपने पास सूत्र में प्लस का चिन्ह है, तो b का मान यहाँ प्लस का होगा, तो इसका मतलब b का मान कितना होगा? -7। c का मान कितना है? 3। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, ये जो तीनों मान है इस सूत्र में आपको रखने हैं। देखो कैसे, माइनस की जगह है माइनस। b का मान कितना है भाई साहब? -7 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर। b का मान कितना है? -7 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह सूत्र का है गुणा a का मान कितना है? 2। c का मान कितना है? 3 बटा 2 गुणा a का मान कितना है? देखो यहाँ से 2 ये ना a का मान। हाँ, अब इसको बस सरल करना है। अब आपको सरल करना आना चाहिए। माइनस को माइनस से गुणा करते हैं, ये प्लस का 7 आ गया, ये प्लस माइनस का चिन्ह अंडर रूट। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। इसको गुणा करेंगे 6 चौक 24 या 8 तिया 24 बटा 2 दूनी 4, ये मान आ गया। आगे देखो यहाँ ये 7 प्लस का है, लिख दिया भाई साहब 7 प्लस माइनस अंडर रूट का अंडर रूट। अब 49 में से आप 24 घटा के देखोगे तो कितना मान आएगा? 5 और ये 2 25 आएगा क्या? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 25 बटा 4। अब देखो इसको सरल करेंगे तो ये 7 का तो 7 प्लस माइनस, अब अंडर रूट 25 का आपको पता है मान कितना होता है? 5 बटा 4। ये आ गया। अब देखो यहाँ से अपने पास 2 मान बोल दो चाहे 2 मूल बोल दो, एक ही बात है। तो यहाँ से अपने पास 2 मूल क्या है? यहाँ से देखो, यहाँ मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ
एक तो इसको प्लस का ले लेंगे 7 प्लस 5/4, और एक बार इसको माइनस का ले लेंगे 7 माइनस 5/4। इसको सरल करेंगे तो 12/4, काटेंगे तो मान आएगा 3। इसमें से देखो 7 में से 5 गए 2/4, काटेंगे 1/2। ये का ये उत्तर है। अपन काल एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट किया था, यानी ये का ये किया था कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। तो यही उत्तर अपने पास आया था। और यही अपने पास कौन सी विधि से आया है, श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र से आया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मान समान आएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आपको। सिर्फ और सिर्फ आप तो बस क्लास में लगातार बने रहें, बाकी काम मेरा है भाई। देखो इसमें दूसरे में क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 ये दिया हुआ है। सबसे पहले तुलना करेंगे, किससे करेंगे, तुलना करने पर लिख देंगे आप भाषा में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। और इसके बाद में a का मान निकाल लेंगे, b का मान निकाल लेंगे और c का मान निकाल लेंगे। तो a का मान कितना 2, b का मान कितना देखो 1 ही है ना, c का मान कितना है -4। यहाँ x नहीं लिखना है मान में, क्योंकि अपने को x नहीं लेना है। फिर लिखेंगे यहाँ द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र से। अब सूत्र आपको पता है क्या होता है, बार बार लिखेंगे, प्रैक्टिस होगी। -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। यहाँ मान रखेंगे, माइनस की जगह माइनस, b का मान कितना है 2 नहीं 1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा c, a का मान 2 c का मान -4/2a। 2 गुणा 1 का मान कितना है 2, ये मान आ गया। फिर देखो इसको सरल करेंगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का तो 1 माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। 4 दूनी 8, 8 को 4 से गुणा करेंगे 32, ठीक है, बटा नीचे गुणा करेंगे 4। यहाँ देखो मान क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस, अब 32 और 1 अंडर रूट के 33/4। तो एक बार प्लस का ले लेंगे, एक बार माइनस का, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो एक बार माइनस का /4 और एक बार प्लस का जाएगा प्लस अंडर रूट 33/4। ये इसका आंसर हो गया। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बोर्ड दिख रहा है। आगे देखो इसी में क्वेश्चन नंबर 2 के में तीसरा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, सिर्फ अपने को सूत्र में मान रखना है। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप कोई भी विधि लगा सकते हैं, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो जो दी हुई विधि है वही अपन प्रयोग में लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3 इंटू x प्लस 3 बराबर 0। तो देखो इसमें भी वही काम करना है। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लिखूँगा ताकि अपन जल्दी प्रश्नावली कंप्लीट कर सकें। a का मान यहाँ से 4, b का मान यहाँ से 4 नहीं होगा 4√3, क्योंकि √3 भी साथ में है, और c का मान कितना होगा 3। अब ये अपन श्रीधराचार्य सूत्र में रखेंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है -b, तो b का मान 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट b², इसका मतलब 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 4 टू c का मान इंटू में 3 बटा 2a, तो 2 गुणा 4, फिर बराबर। अब देखो ये तो ऐसे का ऐसे प्लस माइनस, इसको सरल करेंगे।
अब देखो इसका मतलब है ये 2 बार लिखा हुआ है, चलो थोड़ा सा लॉन्ग में लिख देता हूँ। 4 × 3 × 4 √3 माइनस इसको गुणा करेंगे 16, 16 तिया 48 या 4 तिया 12, 12 × 48, ठीक है, बटा ये कितना हो गया 8। आगे देखो 4 - 4 √3 प्लस माइनस √। अब देखो 4 को 4 से गुणा किया 16 आ गया, √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना मान आएगा √9, और √ का मान 9 का मान होता है 3 माइनस 48 बटा 8। अब देखो आगे -4 √3 प्लस माइनस, अब देखो 16 तिया 48 माइनस 48 0 हो गया है, तो बटा कितना है 8। तो यहाँ से अपने पास क्या आया -4 √3 बटा 8, ये मान आया। तो देखो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो अपने पास मान कितना आया -√3 बटा 2, प्लस माइनस 0 है तो ये 2 मान ले लेंगे अपन, तो -√3 बटा 2 ये आंसर हो गया। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी, कर सकते हैं आप। अगला देखते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 के में 4th, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप तो बस लगातार क्लास में बने रहें, और जो डायरेक्ट ये क्लास देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि वो पहले वाली क्लास ज़रूर देखें, वरना समझ में थोड़ा कम आएगा। 2x² प्लस x माइनस 4, अच्छा माइनस वाला था, यहाँ प्लस है, ठीक, क्योंकि 2 का और 4 का क्वेश्चन लगभग सेम ही है, प्लस माइनस का अंतर है। तो देखो यहाँ से a का मान 2 हो गया, b का मान 1 हो गया और c का मान 4 हो गया। स्पष्ट दिख रहा है आपको, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। और आप पूरा डेरिवेटिव करेंगे, मतलब पूरा तरीके से करेंगे तो श्रीधराचार्य सूत्र तुलना करने पर वो लिख लेंगे। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, सेम टू सेम है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a, इसमें मान रखेंगे तो -b का मान कितना 1 प्लस माइनस √b², 1 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 2, c का मान 4 बटा 2 गुणा a का मान 2। फिर क्या करेंगे देखो, -1 का -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1, इसको गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 चौक 32 बटा 4। फिर क्या करेंगे -1 प्लस माइनस इसमें से घटा देंगे तो ये आ गया माइनस का 31, 32 में से 1 गया माइनस का 31 बटा 4। अब देखो माइनस का 31 आ गया अपने पास, तो इसको 2 बार लिखेंगे तो -1 प्लस √31 बटा 4, और दूसरा आ जाएगा -1 माइनस √31 बटा 4। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, क्योंकि यहाँ -31 है, ये -31 वास्तव में कोई संख्या नहीं होती है, इसलिए बाहर माइनस लेते हैं, और जब बाहर माइनस लेंगे तो ये इन दोनों में सम्मिलित हो जाएगा, इसका चिन्ह अपन नहीं लेंगे, ठीक है। ये दोनों मान आ गए, अपना हो गया पूरा। आगे देखते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 3, इसमें देखो क्या दिया हुआ है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये बढ़िया प्रश्न है। देखो 3 वर्ष पूर्व है, मतलब आज मान लो अपन हैं 3 वर्ष पहले की बात करेंगे तो 3 वर्ष घटाएंगे। जैसे आज कोई बच्चा 10 साल का है, 3 वर्ष पहले कितने साल का था? 7 साल का। कैसे किया? 10 में से 3 घटाया, तो मान लो मैं लिखता हूँ क्या है ये रहमान, तो माना रहमान की वर्तमान आयु क्या है? x है।
अब 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व क्या होगी x माइनस 3। ठीक है, अब से 5 वर्ष पश्चात, अब यानी वर्तमान से 5 वर्ष पश्चात, अब 5 वर्ष बाद में क्या होगी x प्लस 5। सीधी सी बात है, आज 10 साल का है, 5 वर्ष बाद 15 साल का होगा। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, इन दोनों की आयुओं का व्युत्क्रम, मतलब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखो इन दोनों की आयुओं के व्युत्क्रम का योग कितना है 1/3। तो इन दोनों की आयुओं का व्युत्क्रम का मतलब उल्टा का योग कितना है 1/3। कर लिया, हो गया व्युत्क्रम। बस व्युत्क्रम का मतलब इनको उल्टा लिख दिया, x माइनस 3 था 1/x माइनस 3 लिख लिया, x प्लस 5 था 1/x प्लस 5 लिख दिया, और व्युत्क्रमों का योग कितना है 1/3। अब इसको सरल कर लेंगे। देखो यहाँ से अपन लघुत्तम लेंगे। अब लघुत्तम देखो कैसे लेते हैं, मान लो यहाँ 1/3 है प्लस यहाँ 1/5। आपको पता है ना ही तो ये 3 लघुत्तम आ सकता है, ना ही 5 आएगा। तो लघुत्तम अपन 15 लेते हैं, 15 लेते हैं। कैसे लेते हैं 15, देखो यहाँ से 3 उठा लिया, यहाँ से इस प्रकार से लेते हैं। ऐसे ही अपने को यहाँ करना है। अब अपने को पता नहीं है कि लघुत्तम क्या आएगा, लेकिन अपने को पता है कि ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो x माइनस 3 भी आएगा और x माइनस 5 भी आएगा, प्लस 5 सॉरी। ठीक है, बराबर 1/3 यहाँ का यहाँ है। ठीक है, x माइनस 3 का भाग इसमें देंगे तो x माइनस 3 कट जाएगा, x प्लस 5 रह जाएगा, x प्लस 5, प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा दिया। x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, x माइनस 3 बच गया, ये मान आ गया अपने पास। ठीक है, अब देखो वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा आपको पता है, ये वाला तो इससे गुणा होगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे गुणा, ये वाला इससे। तो x माइनस 3 को x प्लस 5 से गुणा करके इधर लाएंगे, यानी 1 से गुणा करेंगे x माइनस 3 को और x प्लस 5 को, और इसको इससे गुणा करेंगे, यानी 3 को गुणा करेंगे x प्लस 5 से, प्लस 3 को गुणा करेंगे x माइनस 3 से। ठीक है, या फिर 3 को ऐसे कोष्टक में लगा के आप गुणा कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब देखो इसको गुणा किया तो ये क्या आएगा, इसको गुणा करते हैं। देखो 3 को x से किया 3x, प्लस 5 को 3 से किया 15, प्लस 3 को x से किया 3x, प्लस को माइनस से माइनस का 9, और ये आ गया x माइनस 3 x प्लस 5। इसको भी गुणा करेंगे। चलो यहाँ कर लेते हैं अपन। यहाँ देखो क्या है 3x प्लस 15 प्लस 3x माइनस 9 बराबर, अब देखो इसको इससे गुणा करेंगे, x को x से गुणा करेंगे तो मान आएगा x स्क्वायर, x को 5 से गुणा करेंगे मान आएगा अपने पास 5x, 3 को x से गुणा करेंगे मान आएगा 3x, और माइनस को 3 को 5 से गुणा करेंगे मान आएगा माइनस का 15। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो आगे एक साइड में तो अपन x के पद रख लेते हैं, जैसे यहाँ x स्क्वायर है, या इस पूरी समीकरण को इधर लेके आओ या इसको इधर लेके जाओ, एक ही बात है। चलो मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, तो यहाँ तो क्या हो गया 0 बराबर, यहाँ क्या है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। चलो यहाँ पूरा नहीं होगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। अब देखो
ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -3x -15 -3x +9 बराबर 0। ये मान आ गया। अब जो कटते हैं वो काट लेंगे, जो नहीं कटते हैं उनका जोड़ कर देंगे, जो भी है सिस्टम अपन देखते हैं। यहाँ देखो प्लस का 5x है और कहाँ प्लस का है, नहीं है बोलो। तो देखो ये माइनस का 3x है, ये भी माइनस का 3x है, ये दोनों जुड़ गए, माइनस के 6x हो गई। माइनस के 6x में 5x घटाएंगे तो माइनस का 1x आएगा, और एक ये भी है भाई साहब। तो चलो देखो पहले ऐसे कर लेते हैं, x² प्लस 5x का 5x माइनस देखो 3x माइनस का, ये भी माइनस का, तो कितने x हो गए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9x। ठीक है। अब ये देखो माइनस का 15, ये प्लस का 9, यहाँ है माइनस का 15 और प्लस का 9, और यहाँ भी है माइनस का 15, है ना। हाँ, तो माइनस के 15 और माइनस के 15 कितने हो गए, माइनस का 30, और यहाँ प्लस का 9 बराबर 0। ये मान अपने पास आ गया, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। इसको और सरल करेंगे। अब देखो 5x में से 9x घटाएंगे तो x² -4x यही बचेगा। 30 में से 9 गए, 30 में से अपन 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, देखो माइनस के 21 बराबर 0। ये अपने पास क्या आ गई, एक समीकरण आ गई। अब इसको आपको पता है कैसे हल करते हैं, या तो आप गुणनखंड विधि से हल करेंगे या फिर द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य से। मैं देखो श्रीधराचार्य सूत्र से करता हूँ। तुलना करने पर, अब तुलना किससे करेंगे आपको पता है, तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से, जहाँ से अपन a का मान निकालेंगे। तो a का मान देखो कितना है 1, b का मान कितना है, b के गुणा में है -4, और c का मान कितना है -21। अब देखो श्रीधराचार्य सूत्र में मान रखेंगे तो -b + -√b² -4ac बटा 2a। देखो माइनस b का मान कितना है -4 प्लस -b² अंडर रूट में b का स्क्वायर, b का मान कितना है -4 का स्क्वायर -4a। a का मान कितना है, देखो a का मान 1, c का मान है -21 बटा 2 गुणा a का मान है 1। अब इसको सरल कर लेंगे, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस हो गया, ये माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, ये माइनस का होल स्क्वायर है ये भी प्लस हो जाएगा। तो देखो मान कितना आएगा, प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखो 4 का स्क्वायर 16 माइनस नहीं प्लस आएगा, 4 को 21 से गुणा करेंगे, 21 चौक 4 एकम 4 84 आ गया बटा 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। अब देखो इन दोनों का जोड़ करेंगे, 84 और 16 कितने होते हैं, 100 होते हैं, 6 4 10 8 1 9 10 100। ठीक है। तो देखो यहाँ आ गया 4 प्लस माइनस, अब देखो अंडर रूट 100, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, बटा 2। अब अंडर रूट 100 का मान देखो आपको पता है कितना होता है 10, तो ये आ गया 4 प्लस माइनस 10 बटा 2। ठीक है। अब देखो यहाँ से दो मान अपने पास आ जाएंगे, एक तो 4 प्लस 10 बटा 2 और एक मान अपन ले लेंगे 4 माइनस 10 बटा 2। ये तो हो गया 14 बटा 2, यानी मान कितना आया 7, और यहाँ माइनस के 10 में से 4 गए, माइनस के 6 बटा 2, तो मान आया अपने पास माइनस का 3। ठीक है। अब देखो यहाँ सोचने लायक बात है कि यहाँ तो मान आया 7, यहाँ आया माइनस का 3। अब बताओ इसने पूछा देखो क्या है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, किसकी, रहमान की। अब रहमान की आयु, एक बात बताओ, माइनस में हो सकती है क्या? किसी भी व्यक्ति की आयु माइनस में नहीं हो सकती।
तो इसका मतलब ये तो उसकी आयु नहीं होगी, तो उसकी आयु कितनी है, 7 वर्ष उसकी आयु है। मैं यहाँ लिखता हूँ उसकी आयु कितनी वर्ष है, 7 वर्ष है। और माइनस का 3 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि आयु माइनस में नहीं आ सकती। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखेंगे। अभी इसमें दिया हुआ है एक क्लास टेस्ट में शेफाली, अच्छा एक छोड़ दिया बीच में क्वेश्चन, चलो वो भी देखते हैं। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया भाई, सॉरी 3 देखते हैं। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करो। ठीक है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करो। देखो पहला दिया हुआ है 3 के में फर्स्ट x माइनस 1/x बराबर 3 और x का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो भैया कैसे करेंगे। सबसे पहले ये दिया हुआ है अपने को, अब अपने को पता है समीकरण तो है नहीं, समीकरण तो वैसे बन सकती है। देखो कैसे, इसको मैं इधर भेज दूंगा, x माइनस 1/x माइनस 3 बराबर 0 आ गई। अब यहाँ से अपन लघुत्तम ले लेंगे, तो देखो लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेंगे तो x आ जाएगा, x को गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस x को x से 1 आ गया माइनस 3x, ये आ गया, इसके बराबर में है 0। और आगे देखो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि x को 0 से गुणा करेंगे, आ गया, खत्म कहानी इसकी। तो यहाँ देखो आगे अपन क्या करेंगे, अब ये अपने पास क्या आ गई, एक समीकरण आ गई। ध्यान से देखना, सबसे पहले अपन ने क्या किया, x माइनस 1/x बराबर 3 लिखा हुआ था, इस 3 को अपने को पता है इधर लेकर आना, समीकरण बनानी है, तो ये आ गया। उसके बाद में यहाँ 1/x है, तो x का तो अपने को लफड़ा ही ख़त्म कर दें नीचे वाला, ताकि अपने को गणना करने में सुविधा रहे। तो अपन ने लघुत्तम लिया तो ये मान आ गया। अब इसको वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो ये 0 आ गया। ऊपर वाली समीकरण को मैंने थोड़ा सा तरीके से लिख लिया, कौन से तरीके से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फॉर्मूले में रख लिया। सबसे पहले x स्क्वायर, फिर x वाला पद, फिर बिना x वाला पद। ठीक है, तो देखो अब अपने को पता है मूल ज्ञात करने हैं, ऊपर लिखा हुआ है मूल ज्ञात कीजिए। इसने ये नहीं कहा कौन सी विधि लगानी है कौन सी नहीं लगानी, अपन जो मर्जी हो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो गुणनखंड विधि लगाएंगे। तो गुणनखंड विधि, अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, चलो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। सबसे पहले गुणनखंड विधि लगाएंगे। गुणनखंड विधि में क्या होता है, इसको इससे गुणा करने पर 1 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। तो देखो गुणा करने पर 1, तो देखो 3 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 3, 1 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 1। अब अपने को गुणा करने पर कितना चाहिए 1 तो कब आएगा आप बताओ मेरे को, 1 तो तब भी आएगा जब 1 को 1 से ही गुणा करेंगे, लेकिन 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, अपने को चाहिए कितने 3, 1 में से 1 घटाएंगे तब भी अपने पास 3 आने चाहिए, लेकिन 3 नहीं आ रहे। 1 को 1 से गुणा कर रहे हैं तो 1 तो आ रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 3 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये गुणनखंड विधि यहाँ नहीं लगेगी। ठीक है,
तो अपन क्या लगाएंगे, अपन उसके बाद वाली लगाएंगे, मतलब अपन श्रीधराचार्य या मैं बोलूँ आपको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ तुलना करने पर। अब तुलना किससे करेंगे आपको पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए का मान ज्ञात कर लेंगे, बी का मान ज्ञात कर लेंगे, सी का मान। ए का मान आपके सामने है 1, बी का मान आपके सामने है -3, सी का मान आपके सामने है -1। यहाँ सूत्र लिखेंगे श्रीधराचार्य क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये सूत्र हो गया। अब इसमें सिर्फ अपने को मान रखना है। तो माइनस बी का मान कितना है, देखो -3 प्लस माइनस, अब देखो बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर, तो अंडर रूट लगा दिया। बी स्क्वायर का मान देखो कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा, माइनस स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है 1 गुणा सी का मान कितना है, देखो -1 बटा 2 इंटू ए का मान कितना है 1 बराबर माइनस और माइनस देखो प्लस हो गया, तो ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 4 को 1 से गुणा किया 4 बटा 2। इसको और सरल करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 4 गए 5, तो ये आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटा 2। ठीक है। अब ये मूल ज्ञात करने हैं, तो देखो मूल क्या क्या आ जाएंगे, एक तो देखो ये आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5 बटा 2, और दूसरा माइनस का ले लेंगे अपन, तो 3 माइनस अंडर रूट 5 बटा 2। ये अपने पास इसके 2 मूल आ गए। इसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और अपन एक अंतिम क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी में टाइम हो रहा है ऊपर 3 के में, दूसरा और देख लेते हैं फटाफट। और 4 का भी बता दिया मैंने, वो भूल से मैंने ध्यान नहीं दिया भाई। 3 के में सेकंड है 1 बटा x, चलो ये थोड़ा सा बड़ा है, या बता दूं, चलो बता देता हूँ। 1 बटा x प्लस 4 माइनस 1 बटा x माइनस 7 बराबर 11 बटा 30, और x का मान नहीं है -4 और 7। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो अपने को करना क्या है, सबसे पहले इसको सरल करेंगे। तो सरल करने के लिए यहाँ लघुत्तम ले लेंगे। अब चाहे लघुत्तम आप यहाँ ले लो, चाहे इसको इधर लेके लघुत्तम ले लो, एक ही बात है। यहाँ लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 4 और x माइनस 7। ठीक है, x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल, बचा क्या x माइनस 7, यहाँ माइनस का चिन्ह, और यहाँ देखो x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल, यहाँ बचेगा x प्लस 4 बराबर 11 बटा 30। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। यहाँ वज्र गुणा कर देंगे, ये इससे गुणा ये इससे, तो देखो 30 को गुणा करेंगे x माइनस 7 से, और माइनस 30 को गुणा करेंगे x प्लस 4 से, बराबर 11 को गुणा करेंगे x प्लस 4 से और x माइनस 7 से। ठीक है, यहाँ देखो गुणा करेंगे, 30 को x से गुणा किया 30x, माइनस 7 को 21 से गुणा करेंगे 31 से, तो 210, फिर माइनस 30 को x से गुणा किया 30x, 30 को 4 से गुणा किया, माइनस का आएगा 120 बराबर। सबसे पहले देखो इस पूरे समीकरण को हल कर लेते हैं।
फिर 11 को गुणा कर लेंगे। तो देखो x को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x को 7 से गुणा करेंगे तो यह आएगा -7x। 4 को x से गुणा करेंगे 4x, और 7 को 4 से गुणा करेंगे -28, और ये गुणा में क्या है 11। ठीक है, ये मान आ गया। अब देखो यहाँ है अपने पास 30x प्लस का, यहाँ 30x माइनस का, ये दोनों तो हो गए कैंसिल, है ना। ये दोनों माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो -210 और 120 कितने हो जाएंगे, देखो 2 और 1 3, 330। ठीक है, माइनस के हो गए बराबर, इसको गुणा करेंगे 11 को तो यह आ गया 11x स्क्वायर माइनस 77x, फिर 11 को 4 से करेंगे 44x, और 11 को 28 से गुणा करेंगे। देखो 28 से 11 को गुणा करेंगे तो 28 × 28 8 10 308, तो यह आ गया 308। ठीक है, अब देखो ये समीकरण है अपने पास, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 11x स्क्वायर माइनस 77x प्लस 44x माइनस 308 प्लस 330। ठीक है, अब देखो 330 में से अपन 308 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 22 बच गए, तो यहाँ तो मान आ गया 22। अब देखो प्लस का बड़ा है तो प्लस के 22, यहाँ देखो 44x और 77x प्लस माइनस के हैं, तो 77 में से अपन 44 घटाएंगे तो मान कितना बचेगा 33। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की है 77, ये बड़ा है, तो यहाँ चिन्ह कैसा आएगा माइनस का, तो ये देखो ये आ गया माइनस का 33x। ठीक है, और यहाँ पहले से क्या है 11x स्क्वायर, तो ये अपने पास समीकरण आ गई, बराबर में 0 लिख लेता हूँ। इसकी अपन तुलना कर देंगे, तो सबसे पहले a का मान कितना है देखो 11, b का मान कितना है माइनस का 33, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। चलो इसको और सरल कर लेते हैं थोड़ा सा, पूरे समीकरण में अपन 11 का भाग देंगे पूरे समीकरण में, तो देखो इस पूरे समीकरण में अपन, मैं लिख देता हूँ यहाँ 11 से भाग करने पर, क्यों करेंगे देखो 11 से भाग करने का मेन कारण ये है ताकि अपनी जो गणना है वो सरल हो जाए। आंसर तो इससे भी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गणना में थोड़ा कठिन होगा, तो 11 से भाग देंगे तो 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 22 बराबर 0। अब देखो 11 का भाग यहाँ, 11 का यहाँ, 11 का यहाँ और 11 का यहाँ, तो 11 से तो 11 कैंसिल, 11 तिया 33, 3, 11 दूनी 22, 2, तो अपने पास समीकरण क्या आई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि इसका भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये समीकरण आई। अब अपन तुलना कर देंगे x से, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a का मान तो कितना आ गया 1, b का मान कितना आ गया -3 और c का मान कितना आ गया 2। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो देखो सूत्र से -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, तो यहाँ से देखो -b का मान कितना है -3 प्लस माइनस √b स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 1 गुणा c का मान कितना है 2 बटा 2 गुणा a का मान कितना है 1, तो यहाँ से आ गया माइनस माइनस प्लस, माइनस का होल स्क्वायर प्लस और ये माइनस का रहेगा, तो 3 प्लस माइनस √9 माइनस 8 बटा 2, तो यहाँ से इसको सरल करेंगे 3 प्लस माइनस √1 बटा 2। अब √1 का पता है आपको मान कितना होता है 1, तो मूल कितने आ जाएंगे, एक तो प्लस का आ जाएगा, तो 3 प्लस 1 बटा 2, और दूसरा मूल क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 बटा 2।
इसको सरल करेंगे 4/2 बराबर 2 और इसको सरल करेंगे 2/2 बराबर 1। तो ये अपने पास 2 मूल आ गए। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आज टाइम ऊपर हो गया है तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल। और कमेंट सेशन में आप बताएं क्लास कैसी लग रही है। किसी प्रकार की कोई समस्या, डाउट वगैरह कुछ भी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी क्लास को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।